फिर सही बच्चों को डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं लास्ट क्लास में आपको कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखा दिया था सारा के सारा, ठीक है। वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक मींस का एक कॉलम एक खाने वाले रिकॉर्ड भाई को मैंने बना के दिखा दिया था, ठीक है। अब मैं जो बताऊंगा उसके बाद आता डबल कॉलम कैश बुक आता है, डबल कॉलम कैश बुक, तो ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को कृपया करके प्लीज उसकी स्किप बिल्कुल भी ना करें, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि उनका वीडियो बार बार मेरा वीडियो आता रहे तो प्लीज बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, तो आपका हम वीडियो जो भी मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या होता है ये। तो सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने बता दिया था, आज मैं बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक में शुरू कर रहा हूं वीडियो। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि पहले आपने सिंगल कॉलम में आपने देखा था कि उसमें सिर्फ एक अमाउंट के कॉलम होते थे, सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक। तो आज अब डबल कॉलम में क्या होगा कि डबल मींस क्या होता है, दो कॉलम, दो खाने होते हैं। दो खाने बोले तो डबल, दैट मींस क्या, एक होगा कैश का, दूसरा होगा बैंक से। मैं बता रहा हूं डबल कॉलम जो होते हैं, मैं सिंगल अभी बैंक लेकर चल रहा हूं, तो ये खाने आपके हो सकते हैं। तो डबल कॉलम इसका दो अमाउंट के सिर्फ खाने चेंज होंगे, बाकी जितना भी अमाउंट खाना था सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट का खाना ही आपका बढ़ जाएगा, बाकी सब जेच पार्टिकुलर वाउचर में एलएफ सेम होंगे, बाकी सब वो चेंज हो जाएगा। तो डबल कॉलम ये हो गया। तो डबल कॉलम कैसे कैसे बनेंगे उसको मैं बता देता हूं, किस किस है जिससे मैंने बनाया पहले डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक, कैश पहला हो गया, ठीक। दूसरा ये डबल कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से शुरू करते हैं, कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए कैश डिस्काउंट का देख लीजिए कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट है ना। तीसरा देखिए आपका जो भी इसके बाद जो रहेगा सो देख लीजिए, तीसरा कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट, देखिए सब में आपका वही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, आपका अमाउंट का कॉलम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, अमाउंट का कॉलम चेंज हो रहा है। एक बार कैश बैंक का मैंने बनाया, डबल कॉलम मैंने बना लिया, कैश बैंक का मैंने बना लिया। दूसरा बार मैंने बनाया किसका, देखिए कैश डिस्काउंट अगर तो डिस्काउंट का बनाएंगे, और तीसरा बैंक का डिस्काउंट अगर तो बैंक डिस्काउंट, क्योंकि हो सकता है किसी में कैश नहीं हो, सिर्फ बैंक हो, चेक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जहां जब चेक से ट्रांजैक्शन करें तो आपका चेक कहां जाएगा, बैंक में जाएगा। तो वैसी जो प्रश्न होती है तो वो आपको बैंक और उसी में डिस्काउंट जब मिलता है तो बैंक डिस्काउंट का बनाएंगे। तो आप देखें कि डबल कॉलम कैश बुक, कैश बैंक होगा, कैश डिस्काउंट होगा या बैंक डिस्काउंट होगा। तो इस तरह हम बना सकते हैं, तीन तरह से कैश बुक बनेगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आप किस तरह से क्वेश्चन करोगे। अगर कैश बैंक उसमें डिस्काउंट नहीं तो डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनेगा। अगर तीनों रहेगा तो मैं बताऊंगा मतलब थ्री कॉलम कैश बुक कैसे होते हैं। तो अभी आपके पास ये तीन आ सकते हैं, ये तीन मोटिव आ सकते हैं। तो प्लीज इस पे आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से आएंगे। तो मैं एक देख लेता हूं कि उसका क्या है कि क्या इसके अलावा और कुछ टॉपिक तो नहीं है, देख लीजिए। तो ये वाला हो गया आपका कैश बुक हो गया तीन तरह से। अब मैं इसमें एक फॉर्मेट आपको समझा देता हूं, फॉर्मेट क्या है। सो देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, कैश बुक विथ बैंक कॉलम, कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक का बना लेता हूं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट बैंक बस इसको साफ करने की जरूरत तो नहीं है, मैं चेंज कर दिखा देता हूं आपको। कैश बुक विथ कैश एंड बैंक, देख लीजिए, बस फॉरवर्ड में आपको समझा रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए तो ये आपका डेबिट साइड होगा, प्लीज ये देखिए, ये डेट हो गया, ये आपका ई कॉलम हो गए। इसके बाद क्या देते हैं जानते हैं आप लोग, पार्टिकुलर्स दे दिए। फिर यहां से इसको टू पार्ट में डिवाइड करते थे, टू पार्ट में यहां दे दिए। इधर से शुरू हो जाएगा आपका डेट, फिर से डेट, फिर यहां हो जाएगा पार्टिकुलर्स फर्स्ट और मैं इसको बढ़ा देता हूं आगे,
क्योंकि अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा रखना है इसमें हमको। ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट ये होगा क्रेडिट साइड, ध्यान दीजिएगा अमाउंट क्रेडिट साइड हो गया। ठीक, यहां पे एक कॉलम और आपको पता है ना बनेगा, सो ये होगा एलएफ, क्या होगा एलएफ होगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपको वाउचर नंबर, ध्यान दीजिएगा वाउचर नंबर हो गया। यहां भी थोड़ा अमाउंट का कॉलम बड़ा बनाना होगा आपको। ठीक है, या अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, फिर यहां पे आपका हो जाएगा एलएफ लेजर फॉलियो, फिर हो जाएगा वाउचर नंबर, क्या हो जाएगा वाउचर नंबर हो जाएगा। अब अमाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा इंडिकेशन लाइन खींच लीजिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए अमाउंट वाले को कॉलम मैंने बताया था बांटने के लिए, ऐसा 2 पार्ट्स में हो गया। देख लीजिए, एक यहाँ अगर कैश देना है तो कैश दे दीजिए, यहाँ पे बैंक दे दीजिए, 2 कॉलम हो गया। ठीक, यहाँ पे कैश दे दीजिए, यहाँ पे बैंक आप दे दीजिए। ठीक है, दे दिए कैश और बैंक दोनों दे दिए। देख लीजिए एकदम बारीकी से समझा रहा हूं मैं, कैश बैंक दे दिए। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दो आप। ठीक, अब देखिए डबल कॉलम कैश बुक पर नजर आ रहा है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अगर वहीं पे कहता है कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट देते तो इस बैंक की जगह डिस्काउंट देते, बैंक की जगह क्या दे देते डिस्काउंट दे देते। या फिर कहता कैश बुक बनाइए बैंक डिस्काउंट का, तो बैंक डिस्काउंट का तो उसमें तो भाई कैश का चर्चा ही नहीं है, तो यहाँ पे कैश बैंक दीजिएगा, डिस्काउंट दीजिएगा, बैंक दीजिएगा डिस्काउंट दीजिएगा। तो आई बात समझ में कैसे बनाएंगे सो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया फॉर्मेट, लेकिन एक चीज बहुत याद रखना है आपको, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, उभय प्रविष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उभय प्रविष्टि। तो ये याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखते हैं, कहां लिखते हैं, तो आप लेजर वाले कॉलम में सी लिख दीजिएगा, जो एलएफ वाले कॉलम होते हैं ना जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लाल स्याही से सी लिख देना। क्या लिख देना है सी, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा हुआ क्या सर, व्हाट इज कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा क्या होता है। अब सुनो ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा यहां मैं इस सभी में समझाता हूं। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा क्या होता है सर, कॉन्ट्रा बच्चे के मन में डाउट होते हैं कि कॉन्ट्रा होता क्या है, व्हाट मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा क्या होता है, उभय प्रविष्टि। जैसे कि आपने जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, क्या किए बैंक में आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किए, जब आप बैंक में कुछ बैलेंस डिपॉजिट करने गए तो क्या हुआ, आपके पॉकेट में जो कैश था वो कहां गया, बैंक में, कहां गया बैंक में गया। तो भाई आप जब बैंक में डिपॉजिट किए तो क्या आपके पॉकेट में प्रभाव इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, सो बताइए। बिल्कुल पड़ा, क्या पड़ा, क्योंकि आपके जेब से पैसा निकला और वो पैसा बैंक में गया। ठीक, तो एक तरफ आपका कैश तो डिक्रीज हो गया, कैश क्या हो गया डिक्रीज, कम हो गया, और बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, बैंक बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज कर गया। ठीक, किया तो आपका इस यही 2 जो इफेक्ट होते हैं, एक कैश को बैलेंस को घटाना होगा और वही अपोजिट साइड में बैंक बैलेंस को बढ़ाना होगा, बैंक बैलेंस को क्या करना होगा बढ़ाना होगा। तो ये याद रखिएगा, जब बैंक में पैसा जमा करोगी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो ये याद रखें, जब बैंक में पैसा जमा होगा तो या प्लीज ध्यान दीजिए, तब लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में बैंक में पैसा जमा किए, इधर लिखिएगा टू कैश अकाउंट, और ये एलएफ वाले कॉलम में सी लिख दीजिएगा प्लीज। आपने लिखा बैंक में, मैंने सुनिए ध्यान से, बैंक में मैंने पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक में पैसा जमा करो तो पॉकेट से कैश तो गया। ठीक, तो टू कैश अकाउंट, और एलएफ वाले में लिखेंगे सी, बोले तो कॉन्ट्रा। तो पैसा लेकिन लिखेंगे आप बैंक में, अमाउंट कहां लिखेंगे बैंक में देंगे, अमाउंट कहां देंगे बैंक में दीजिएगा, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया कैश तो डिक्रीज हो गया, कैश क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, बैंक बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, हो गया कॉन्ट्रा। अब कैश का तो मैंने काम अभी किया नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस को बढ़ाया, अभी कैश कम तो मैंने किया नहीं। जब कैश को कम करना हो तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए, कहां रिकॉर्ड कीजिए क्रेडिट साइड में। तो इधर लिखेंगे बाय, फिर इधर आ जाइए, आपका पैसा कहां गया बैंक में, किसके कारण कैश घटा, बैंक में जमा करने के कारण, यहां लिख दीजिए बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, और एलएफ वाले कॉलम लिखेंगे लाल स्याही से क्या कॉन्ट्रा, अमाउंट लिखेंगे कैश वाले, अमाउंट किसमें लिखेंगे कैश, क्योंकि बैंक में जमा करने के कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ, कैश कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रा लिखा, क्या लिखे कॉन्ट्रा। ठीक, ये हो गया। अब बोला कि आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, अब बताओ बैंक से पैसा निकालेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कैश बढ़ेगा। तो आपके पास कैश आया, कैश आया, तो जब भी कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो क्या करेंगे, तो देखिए जब बैंक से पैसा निकालेंगे विड्रॉल करेंगे तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट,
पैसा लिखेंगे कैश वाले में, क्योंकि कैश वाले क्या यहां लिखेंगे सी बोले तो कॉन्ट्रा, सी बोले तो कॉन्ट्रा, और इधर लिखेंगे क्या कैश अकाउंट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो पैसा लिखेंगे बैंक में, और यहाँ लिखेंगे सी बोले तो कॉन्ट्रा, सी बोले तो कॉन्ट्रा लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये आपको रिमेंबर रखना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ये कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है, ठीक। और तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि कोई चेक दे दिया आपको, ठीक, और आपने आज जमा नहीं किया, नेक्स्ट डे जमा डिपॉजिट किया, याद रखिए आपको कोई चेक दिया और आज आप अपने हाथ में चेक रखे हो, दैट मींस आप सोचिए कल जमा करेंगे परसों करेंगे, तो आज तक के लिए चेक को क्या लगा चेक इन हैंड, क्या लगा चेक इन हैंड, और क्या कैश की तरह काम करेगा, तो आज आपके लिए वो होगा चेक इन हैंड, क्या लगा चेक इन हैंड, क्या लगा ध्यान रखिएगा, क्या लगा चेक इन हैंड, क्या लगा, तो उसे लिखेंगे डेबिट में चेक इन हैंड, क्या लिखेंगे डेबिट में ही चेक इन हैंड, और पैसा लिखेंगे कैश वाले में, कहां लिखेंगे कैश वाले में, तो ध्यान रखिएगा चेक इन हैंड लिखना है। ये बात समझ में आया कि नहीं है, जब चेक जमा करेंगे तो ना कैश जाएगा ना, अभी तो चेक मेरे हाथ में है, चेक मेरे हैंड में है, इसलिए चेक इन हैंड लिख देंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बैंक कॉलम कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे। और एक प्रश्न और बनता है कि बैंक में कभी कभी ओवरड्राफ्ट हो जाता है, क्या होता है ओवरड्राफ्ट मींस अधिविकर्ष होता है, आप कंटिन्यू अगर मान लो बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, कभी कभी हो जाता है कि आपने उस एक्सेस मनी विड्रॉल कर लिया, तो जो एक्सेस मनी आपने विड्रॉल किया वो हो गया ओवरड्राफ्ट, क्या हो गया ओवरड्राफ्ट हो गया। और ओवरड्राफ्ट जब होता है इसका मतलब आपका जो है बैंक का क्रेडिट बैलेंस, का आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो इधर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया रहेगा तो लिखिएगा क्या बाय बैलेंस बीडी, किधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, किधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, याद रखिएगा, है ना, तो आप इधर लिखोगे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। आई बस में तो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो आप एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ गए होंगे, है ना, सी कैश कब लिखते हैं, है ना, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है, डबल कॉलम कैश बुक का सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे करते हैं सर, कॉन्ट्रा एंट्री अगर आएगा तो कैसे करेंगे, कैसे आंसर को मैच करेंगे, है ना। एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि कैश बुक में कैसे डबल कॉलम कैश बुक बैंक वाला और कैश रहेगा तो कैसे कैसे काम किया जाएगा, बैंक रहेगा डिस्काउंट रहेगा तो कैसे काम करेंगे, बैंक रहेगा और डिस्काउंट रहेगा कैसे करेगा, कैश डिस्काउंट रहेगा तो कैसे करेंगे। इस सब का बात अब जब तक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कीजिएगा तो समझ में आपको बेहतर रूप से आ जाएगा। तो प्लीज आज इनको समझ में आओ, कमेंट कर जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, तो समझ में नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल वाला आइकन पे ऑल कर दीजिएगा तो समझ में आएगा और नया नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा और समझते रहेगा, ठीक है। तो असली बस इतना ही, इसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डबल कॉलम का क्या मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे क्या आता है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।